जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। और अगर ग्रीन का, अगर मान लीजिए कि आपका पूरा का पूरा लाइन ग्रीन से आपको जिगजैग दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब पूरे लाइन में, पूरे सेंटेंस में ग्रामर एरर है, ठीक है। तो लाल कलर से जो दिखाएगा वो स्पेलिंग एरर होगा, ठीक है। और उसके बाद से जो ग्रीन कलर से दिखाएगा पूरे लाइन में वो ग्रामेटिकल एरर होगा पूरे लाइन के अंदर। और जो ब्लू कलर से दिखाएगा वो होगा उस जगह पे जहाँ पर आपने लिखा है वहाँ पर ग्रामर मिस्टेक है कुछ, ठीक है। ओके तो जी भैया। है ना, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद से इग्नोर कर देंगे, वो हट जाएगा, ठीक है। जी ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा सारी चीज़ों को, एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये सारी बातें आपको जब फॉर्मेटिंग करूंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी के पास? नहीं भैया। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, टेबल, हम लोग को टेबल इंसर्ट करना, हम लोग जो है आज पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड का इंसर्ट टूल्स, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टेबल को इंसर्ट करना। टेबल को हम लोग 3 तरह से इंसर्ट कर सकते हैं मेनली। यहाँ पर टेबल का जो है फॉर्मेट दे रखा है, हम जिस तरह से इसको माउस से सिलेक्ट कर लेंगे, जितना हमें सिलेक्ट करना है उतने रोज और उतने कॉलम्स यहाँ पर आ जाएंगे, ये टेबल हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद से जो है दूसरा तरीका इंसर्ट करना टेबल का, तो हमको टेबल इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक विंडोज़ पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जितने भी हमको रोज़ और कॉलम डालना है उतने रोज़ कॉलम डाल करके ओके कर देंगे, टेबल हमारा आ जाएगा। तीसरा तरीका हमारा है कि टेबल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, इस टूल को ले लेंगे, उसके बाद से ड्रैग और करके इसको माउस से ड्रैग करके हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉ। इस तरह से हम तीसरा तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। वाह। उसके बाद से टेबल ठीक है को सर। इंसर्ट करने के बाद हमें टेबल की फॉर्मेटिंग करनी होती है, यानी डिजाइनिंग एंड लेआउट्स को करना होता है। तो डिजाइन टूल में ऑलरेडी बहुत सारे डिजाइन दे रखे हैं, इन डिजाइनों में से कोई भी मैं डिजाइन सेलेक्ट कर सकता हूं और करके उसको अपने टेबल को उस डिजाइन में बना सकता हूं। मान लीजिए मैंने ये चूज़ किया, कोई भी एक ये चूज़ किया। अब मुझे लगता है कि मुझे जो है ऊपर वाला मेरा रो है उसमें मुझे कुछ और शेडिंग देनी है, अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा शेडिंग मुझे देना है। तो मैं शेडिंग टूल्स है, यहाँ पे शेडिंग टूल में जा करके क्लिक करेंगे और जो भी कलर मुझे देना है उस कलर को मैं चूज़ कर लूँगा और वो मेरा वैसा कलर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मुझे पूरे टेबल में यही डिज़ाइन रखना है, लेकिन मुझे बॉर्डर देना है पूरे टेबल के अंदर। तो पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा करके और एरोस की से सिलेक्ट किया और बॉर्डर पे क्लिक किया है, बॉर्डर्स का ऑप्शन है, क्लिक किया और यहाँ पर जो है ऑल बॉर्डर लगा दिया। तो मेरे टेबल में उसी डिज़ाइन में ऑल बॉर्डर लग गया, ठीक है। अब मैंने फिर से उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद से नो बॉर्डर करेंगे तो यहाँ से बॉर्डर जो है ख़त्म हो जाएगा। जैसे नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे बॉर्डर हट जाएगा, मुझे बॉर्डर लगा के रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे नीचे जब जाएंगे, इसी में बॉर्डर्स में सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा है बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो पॉपअप होगा आपके सामने जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स के लिए है, यानी हमको किस तरह का बॉर्डर होना चाहिए उसके लिए बनाया गया है इसमें, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे ये डबल बॉर्डर चाहिए और इस बॉर्डर का कलर जो है मुझे चाहिए ब्लू कलर का या फिर येलो कलर का, और उसके बाद से मुझे यही टेबल में लगाना है। तो देखिए डबल बॉर्डर और येलो कलर का बॉर्डर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका जो है लेआउट चेंज कर सकते हैं। जब कभी भी हमको डिज़ाइन किसी भी टेबल के अंदर डिजाइन और लेआउट्स टूल को ओपन करना है तो मुझे टेबल में किसी सेल पर अपने कर्सर को क्लिक करना होगा और वो डिजाइन लेआउट्स टूल खुल जाएगा, ठीक है। अब लेआउट में क्या करना होता है, लेआउट में अगर कोई भी आप सेल डिलीट करना चाहते हैं या आप कोई भी रो डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट ऑप्शन में जाके उसी को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं कोई रो या कॉलम तो यहाँ पर इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट का करके, देखो लेफ्ट राइट वाला जो है वो कॉलम्स के लिए होता है और बिलो और एबव वाला है जो वो आपका रो के लिए होता है। अगर बिलो एबव रो के लिए इस्तेमाल होता है और इंसर्ट लेफ्ट और राइट जो है कॉलम के लिए इस्तेमाल होता है। तो यदि आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो लेफ्ट एंड राइट वाला इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको रो को इंसर्ट करना है तो एबव और बिलो वाला इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से उसके बाद से मैंने कहा कि लिखने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी सेल में आपने लिखा और आपको सेल मूव करना है तो आपको टैब की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको टेबल में इसी तरह मूव करना है तो आप जो है एरो कीज से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं टेबल मूव करने का, एक तो टैब से आप सेल शिफ्ट करते जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद है, ठीक है।
वो जो होगा वो आपका, अगर टैब क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका रो के अलॉन्ग भी चलेगा, वो कभी भी कॉलम में नहीं आएगा डायरेक्ट, ठीक है। पहले रो में ख़त्म करेगा पूरा, फिर उसके बाद कॉलम में जाएगा। लेकिन आपको आप जो है एरो कीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आप कहीं भी किसी भी मूवमेंट में जा सकते हैं, लेफ्ट जाना चाहे, राइट जाना चाहें, ऊपर जाना चाहे, नीचे जाना चाहे, ईजिली आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग टेबल में दो तरह से मूवमेंट करेंगे इस तरह से। उसके बाद लेआउट में हमने और चीज़ें देखी कि हमको सेल में जो कुछ भी लिखना है वो सेंटर में होना चाहिए, अपर सेंटर होना चाहिए, बॉटम सेंटर होना चाहिए, मिडिल सेंटर होना चाहिए, ये लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। उसके अलाइनमेंट टूल यहाँ पर दे रखे हुए हैं, जहाँ पर मैंने कर्जर को अभी रखा हुआ है और जो आपको पॉपअप दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? यस भैया। अब इसमें कोई अभी सवाल है तो बताइए आप लोग। भैया प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा। ओके, प्रैक्टिस करने पर पता चलेगा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस को कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भैया हाँ ये हाँ बताइए। क्या टेबल बनाते हैं, फिर बाई चांस पे धोखे से रो टेबल पर मतलब क्लिक हो जाता है, फिर उसी इंसर्ट टेबल में रो टेबल भी मतलब आ जाता, तो फिर रो टेबल को कैसे हटाएं? क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आवाज क्लियर नहीं है। टेबल बनाई, हम्म, फिर इसके बाद ये मतलब ये चीज़ कह ऑप्शन पे रहे गए तो मुझसे ड्रॉ टेबल, हैं, ये चीज़ कह रही है, ये हाँ चीज़। ये बनाने के बाद फिर मुझसे अचानक, ड्रॉ टेबल की वैल्यू ये आ हाँ गया, हाँ ये आ ये कह गया, रहे, ये आ गया, ये ड्रॉ टूल आ गया, आप ये कहना चाहते हैं। हाँ मतलब फिर ड्रॉ। इसको आप फिर से हम्म, टेबल पे जाएंगे और ड्रॉ टूल पे फिर से क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। मतलब जो भी आपने पहले टूल 10 पिकअप, मिनट जो भी टूल आपने पिकअप किया उसको वहीं पर जाके छोड़ना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने ड्रॉ टेबल में गया और ड्रॉ टूल को मैंने लिया और ड्रॉ टूल मेरा काम कर रहा है, अब मैं अब इसे ड्रॉ कर सकता था मैं। अब इसको हटाना था तो मुझे ड्रॉ में ही जाके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रहा था, ठीक है, कुछ भी टेबल बनाया मैंने यहाँ पर अलग करके, और उसके बाद मुझे इसको हटाना है। मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, टेबल पे जाऊँगा और ड्रॉ टूल के पे टेबल पे क्लिक करूँगा और टूल हट जाएगा मेरे से, ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके। और अगर मान लीजिए गलती से कुछ आ जाता है तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करके आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, रीडो और अनडो कर सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से रीडो हो जाएगा, मतलब जो हाँ अंडो हो कंट्रोल गया उसको Z। रीडो करना है, कंट्रोल वाई दबाएंगे, और अगर आपको अंडो करना है जी तो कंट्रोल जेड दबाएंगे, ठीक। ये शॉर्टकट की जी है। जी अब जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने जो डिज़ाइन दी यहाँ पे रखा था, अब वो मेरे से मुझे रीडो करना, तो मैंने कंट्रोल वाई दबाया और रीडो हो गया, आ गया, ठीक है। ठीक। ओके। तो ये टेबल इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना मुझे लगता है कि टेबल पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि टेबल जो है बहुत ही थोड़ा ब्रॉड है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं टेबल के अंदर। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे बॉर्डर लगाना है, कैसे उसका लेआउट चेंज करना है, किस तरह से उसमें जो है शेडिंग करना है, किस तरह से डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। ये सारी बातें आप लोग घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं वीडियो को दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इंसर्ट करेंगे, हम लोग इलस्ट्रेशंस पे जाते हैं। इलस्ट्रेशंस पे, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जांपल्स। मतलब अगर हमें कुछ भी अपने मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और उसमें मुझे कुछ शो करना है, कोई एग्जांपल शो करना है या फिर कुछ भी शो करना है, तो हम इलस्ट्रेशन टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है। ये जो है हमारे 6 टूल्स हैं। तो हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं 4 टूल का, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो मान लीजिए पिक्चर इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग जहाँ पर हमारे पिक्चर रखे हुए हैं, मान लीजिए कि डाउनलोड्स में कुछ पिक्चर हैं, मुझे उसको इंसर्ट करना है। अब मान लीजिए मुझे इस पिक्चर को इंसर्ट करना है, मैंने उस पर सिलेक्ट कर लिया, क्लिक कर लिया और इसको इंसर्ट कर दिया। ये पिक्चर मेरा यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक है। यस। अब ये देख रहा हूँ कि इसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ ड्रैग करके, मतलब कि माउस से खींचना चाह रहा हूँ, फिर भी ये नहीं जा रहा कहीं पर भी, है ना। मुझे यहाँ पर रखना है नहीं, मुझे इसको कहीं और रखना है, ठीक है। और मैं इसको जो है माउस का लेफ्ट बटन को दबाए रख करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन ड्रैग नहीं हो रहा है, यहाँ से हट ही नहीं रहा, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि मैं इसी पिक्चर पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसी पिक्चर पर क्लिक कर दूँगा और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करूँगा। इस पर मैं क्या करूँगा, माउस का राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद से यहाँ पर जो है एक रैप टेक्स्ट करके ऑप्शन है,
रैप टेक्स्ट करके ऑप्शन है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं रैप टेक्स्ट के अंदर। इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो मैं इसमें ले लूँगा टाइट। क्या ले लूँगा? टाइट क्लिक कर दूंगा मैं। अब इस इमेज को मैं मूवमेंट कर सकता हूँ। मैंने इसको छोटा कर लिया और यहाँ पर मैं कहीं भी ले जाना चाहता हूँ इसको, मैं इमेज को ले जा सकता हूँ क्योंकि ये इसको मैंने टाइट कर दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसी को चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा और भी सेटिंग करना चाहता हूँ, तो इसको मैं लूँगा थ्रो। या तो आप टाइट सेलेक्ट कीजिए, थ्रो सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा छोटा किया और मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पर कहीं सेट कर दूँ, कहीं पर भी टेबल में ना हटा, टेबल में ना सेट करके बाहर टेबल कहीं पर मैं सेट कर देता हूँ, तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने टेबल को थोड़ा सा मूवमेंट दे दिया। ये टेबल को मैं मूवमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। टेबल को खींच के नीचे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जब टेबल के सबसे टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का पॉइंट चिन्ह बनना, जैसे मैं रख रहा हूँ वहाँ प्लस हो जा रहा है, दिख रहा है। अब मैं इसी को डबल क्लिक करके माउस को दबाए रखूँगा, लेफ्ट बटन को मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, नीचे आ रही है। अब इस इमेज को मैंने यहाँ बीच में रख लिया, यहाँ पर देखिए मैंने इमेज को बीच में रख लिया। अब ये मुझे ऐसे फॉर्मेट बनाना था, बन गया ना फॉर्मेट ये जी। तो पिक्चर इंसर्ट करने में पिक्चर को या तो आप टाइट कीजिए, उसके लिए उस पिक्चर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप राइट बटन को माउस के प्रेस कीजिए और उसके बाद से रैप टेक्स्ट पे जा करके आप यहाँ पे थ्रो या टाइट कर लेंगे, तो आपका जो इमेज है उसको आप मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। क्लियर हो गया? जी भैया। उसके बाद पिक्चर के साथ में अब मुझे पिक्चर का, जैसे ही मैंने पिक्चर से बाहर क्लिक किया तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा पिक्चर का फॉर्मेट टूल खुल जाएगा। मतलब कि जो भी मैं टूल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ इंसर्ट के अंदर, उसमें जब मैं उस शेप पर, अगर मान लीजिए टेबल मैंने इंसर्ट कर रखा है तो टेबल पे क्लिक करने के बाद मुझे टेबल का फॉर्मेट टूल खुल जाता है, डिजाइन टूल खुल जाता है। अगर मैंने पिक्चर इंसर्ट कर रखा है और पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो पिक्चर का फॉर्मेट टूल खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें पिक्चर के फॉर्मेट टूल बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है करेक्शन दे रखा है, ये कैसे भी इफेक्ट मैं डालना चाहता हूँ, यहाँ से करेक्शन का इफेक्ट है। ये देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद से जो है मुझे पिक्चर को कंप्रेस करना है या कलर चेंज करना है पिक्चर का, ये देखो ऐसे इस तरह रखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, है ना। या फिर जो है या कंप्रेस करना है तो मैं कंप्रेस पे क्लिक कर दूंगा। अब मान लीजिए थोड़ा सा ईमेल वाला साइज़ करना है, मैंने ईमेल वाला साइज़ पे क्लिक करके और ओके कर दिया, ये कंप्रेस हो गया पिक्चर मेरा, ठीक है। इस तरह से जो है चेंज पिक्चर करना है तो चेंज पे क्लिक करूँगा, पिक्चर को मुझे बदलना है तो मैं पिक्चर को बदल दूँगा। मान लीजिए इसकी जगह पर मुझे कुछ और पिक्चर लेना था, अब मान लीजिए इसकी जगह पर मुझको लेना है ये वाला पिक्चर, मैं इस पर क्लिक किया और ये पिक्चर बदल गया, दूसरा पिक्चर आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद से मुझे पिक्चर के चारों तरफ, अगर मुझे यहाँ पर डिजाइन में देखता हूँ पिक्चर स्टाइल में, अगर मुझे इस तरह से इमेज लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर अगर रखा कर्जर को तो इस तरह का इमेज हो जाएगा। अगर इस पर रखूँगा तो इस तरह का इमेज हो जाएगा मेरा, यहाँ पर रखूँगा इस तरह की इमेज होगा। तो बहुत सारे यहाँ पर दे रखा हुआ है ऑप्शंस, मैं उसको फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ यहाँ से लेकर के। अगर इस तरह करूँगा तो इस तरह का इमेज आ गया। तो इस तरह से मैं पिक्चर को फॉर्मेट कर सकता हूँ, पिक्चर में अलग अलग फॉर्मेट ही डाल सकता हूँ। यहाँ पर मतलब पिक्चर के बॉर्डर को अगर हम कलर करना चाहते हैं दूसरा, तो यहाँ पर दूसरा कलर डाल सकते हैं। कोई आउटलाइन नहीं चाहते हैं, यहाँ पे कोई आउटलाइन नहीं होगा, ठीक है। आउटलाइन चाहते हैं तो आउटलाइन आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी हमें बॉर्डर दिखना है, यहाँ पे ये देखिए आउटलाइन आ गया। अगर मान लीजिए कोई भी कलर चूज करना है तो ये कलर चूज कर लिया मैंने, ठीक है। पिक्चर में और भी इफेक्ट देने हैं, यहाँ से पिक्चर इफेक्ट बहुत सारे, शैडो का इफेक्ट, रिफ्लेक्शन का इफेक्ट, ग्लो का इफेक्ट। हमें जो चूज करना है पिक्चर को बनाने के लिए, जिस तरह भी आप बनाना चाहते हैं वो आप इफेक्ट चूज कर लिए। 3D इफेक्ट है, 3D रोटेशन इफेक्ट है। अगर मुझे इस तरह से पिक्चर को रखना है, इस तरह से पिक्चर को रखना है, इस तरह से पिक्चर को रखना है, किसी भी तरह से पिक्चर को मुझे रखना है उसमें फॉर्मेट में, तो मैं आराम से उस पिक्चर को रख सकता हूँ। दिख रहा सबको? जी। तो ये पिक्चर फॉर्मेट है, यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट किया जा सकता है। अगर मुझे पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बैकग्राउंड रिमूवर यहाँ पर है। सभी में नहीं आता बैकग्राउंड रिमूवर, मतलब कि पिक्चर के पीछे कोई बैकग्राउंड होगा तो आपके सभी, जैसे कि MS ऑफिस का जो है 7 है, MS ऑफिस का जो है पुराने जो वर्जन है उसमें नहीं होगा, 10 वर्जन में होगा, 2013 वर्जन में होगा, 2019 वर्जन में आपको ये बैकग्राउंड रिमूवर मिलेगा। तो जो मैंने पिक्चर अभी इंसर्ट कर रखा है उसका बैकग्राउंड रिमूव है ऑलरेडी, पहले से रिमूव करके रखा हुआ मैंने, तो इसमें कोई रिमूवर काम नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। इस तरह से ये पिक्चर के लेआउट्स हैं बहुत सारे, उस पिक्चर लेआउट्स को हम कर सकते हैं। पोजीशन, जैसे कि आपको पिक्चर का पोजीशन यहाँ से करना है तो हम टेक्स्ट रैप से ही कर ले रहे थे पोजीशन को चेंज, ठीक है। तो इसमें पोजीशन को कोई काम ही नहीं करना मुझे।
इस तरह से जो है ये जो है हमारा पिक्चर का फॉर्मेट था। एक और कॉमन फॉर्मेट है पिक्चर का, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ ड्रॉ की है। अब एक फॉर्मेट दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये ड्रॉ किया है। अब जो है ये ड्रॉ करके मैंने इसमें कोई डिज़ाइन दे दिया, कोई ये दे दिया, ठीक है, कलर दे दिया। अब मेरा जो इमेज है वो तो छुप गया, मेरा इमेज दिखाई पड़ ही नहीं रहा है ना। जी मेरा इमेज छुप गया, मेरा इमेज दिखाई नहीं पड़ना, मुझे तो मेरा इमेज चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है, समझ नहीं बात। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जाएंगे और यहाँ पर सबसे कोने में अरेंज करके है ऑप्शन। यहाँ पर देखिए मैंने कर्सर रखा हुआ है, जी यहाँ पे जी अरेंज करके ऑप्शन है। यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, इस तरह से हम लोग क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर ब्रिंग बैकवर्ड में नहीं आ रहा, प्रिंट सेंड बैक करेंगे उसमें नहीं आ रहा, ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं, देखते किस में आएगा इसका वो ना। अब मान लीजिए कि मुझे इसको नहीं रखना, मुझे इस वाले इमेज को लेना है, ठीक है, इस वाले फॉर्मेट में गया और मैं ब्रिंग फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ फ्रंट पे। अब इस पे लेके जाता हूँ, अभी भी नहीं आ रही इसमें, मतलब कि हमारे दो पिक्चर हैं, इसके ओवरलैपिंग है ना, हमें पिक्चर की स्टाइल को वो करना है। राइट क्लिक करके भी इस चीज़ को किया जा सकता है। अभी कमांड काम नहीं कर रहा इसके ऊपर। ये देखिए ये आया है आपका ब्रिंग फ़ॉन्ट ऑन टेक्स्ट के से, ब्रिंग फ़ॉन्ट ऑन टेक्स्ट से ही आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इस वाले पिक्चर के ऊपर आ गया है ना। इसको बोलते हैं अरेंज करना पिक्चर को, क्या बोलते हैं, पिक्चर अरेंज करना। ये बात समझ आ रही सबको, जी भैया सबको आ रही है। अच्छा ओके, तो यहाँ से हमने पिक्चर को, मतलब एक पिक्चर के ऊपर दूसरे पिक्चर को ओवरलैप करने के लिए हमको अरेंज करना होता है। अरेंज करने के लिए हम तो पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट दे रखा, 3 ऑप्शन इसमें दे रखा है, ब्रिंग टू सेंड टू बैक दे रखा है, इसमें 3 ऑप्शन है। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे उससे वो फॉर्मेट जो है आगे पीछे हो सकता है, या तो किसी पिक्चर के पीछे जा सकता है या तो किसी पिक्चर के ऊपर हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस वाले लोगों को पीछे जो शेप बना रखा उसके ऊपर मैंने रख दिया, ठीक है। तो पिक्चर फॉर्मेटिंग में ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल करनी है यदि आप कुछ भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, आप उसके ऊपर क्या बोलते हैं, वर्ड MS वर्ड के ऊपर, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसको मूव करना है। यहाँ पर देखिए एक जो है हरे कलर से पॉइंट दे रखा है ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर एक हरे कलर से पॉइंट दे रखा है ना। अब इसको मैं इस पर क्या करूँगा कि माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूँगा और प्रेस करके ही उसको घुमाना शुरू कर दूँगा। जिधर घुमाऊँगा उधर की तरफ वो घूम जा रहा है, ये देखो घूम गया ना ये। ये देखो मैंने इसको सेव कर लिया, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। तो इस तरह से जो है उस इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस इमेज पे क्लिक करोगे उस इमेज पे आएगा ये। और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो बॉल बना हुआ है उस पर माउस से हम लोग उसको घुमा सकते हैं किसी भी साइड से। ये लो मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पिक्चर की फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। तो पिक्चर इंसर्ट करना, पिक्चर की फॉर्मेटिंग करना हमने सीखा कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे उसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के लिए पिक्चर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर फॉर्मेट टूल खुल जाएगा यहाँ पे, और फॉर्मेट टूल पे हम चले जाएंगे। तो उसके बाद से जो है उसके कलर को चेंज करना है, उसको कंप्रेस करना है, पिक्चर मुझे चेंज करना है, पिक्चर के स्टाइल को बदलना है, पिक्चर में कोई इफेक्ट देना है, पिक्चर के पोजीशन को चेंज करना है, या पिक्चर को हटाना है, या पिक्चर को जो कुछ भी करना है यहाँ से हम कर सकते हैं फॉर्मेट से। एक और ऑप्शन है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, वो है क्रॉप का ऑप्शन। तो हम फॉर्मेट पे गए, पिक्चर को सिलेक्ट किया मैंने और फॉर्मेट पे जा करके और एकदम लास्ट में यहाँ पर एक क्रॉप ऑप्शन दे रखा है, सबसे लास्ट में। इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे पिक्चर को काटने के लिए। अगर मैं इस पर ये जैसे क्रॉप पे मैंने कर्सर को रखा और उसको प्रेस किया तो ये यहाँ पर जितना चाहूँगा मैं पिक्चर को काट सकता हूँ। पिक्चर मेरा उतना कट गया, दिख रहा है सबको। जी
मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। इस तरह से पिक्चर क्रॉप किया जा सकता है। तो ये पिक्चर इंसर्ट और पिक्चर इंसर्ट करने के बाद पिक्चर की फॉर्मेटिंग, ठीक है। टेबल में, टेबल जब इंसर्ट किया और टेबल का डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग दो टूल था, दो टूल्स का मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन पिक्चर में सिर्फ एक टूल है फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारे आपको छोटे छोटे टूल्स दे रखे हैं जिनका आप इस्तेमाल करके पिक्चर को स्टाइल बदल सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी भैया क्लियर हो गया। संत जी जी भैया। क्लियर? यस भैया। तो इस तरह से हम लोग टेबल और पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अब चलते हैं कुछ और चीज़ों पर। तो ये क्वेश्चन है कि जो जितने टूल्स है खाली एमएस वर्ड में काम होता है या फिर वर्क करता है या फिर उसमें एक्सेल में भी सेम काम करता है? नहीं, एक्सेल के अंदर जो है देखो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको लगभग सभी सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, उनको बेसिक फंडामेंटल टूल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे होम टूल है और इंसर्ट टूल है। आपको होम टूल और इंसर्ट टूल बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिनके अंदर ये दोनों टूल्स मिलते हैं। लेकिन जितना फंक्शन एमएस वर्ड के अंदर दे रखा है इन टूल्स का, उतना फंक्शन सब जगह नहीं देता है, ठीक है। उनकी लिमिटेशन दे रखी है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो फंक्शन है इंसर्ट और होम टूल्स का वो एमएस वर्ड के अंदर ही दे रखा है, ठीक है। इसलिए इसको एमएट, क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, ठीक है ना, इस वजह से इसमें ज़्यादा फंक्शन है। लेकिन अगर आप दूसरे जैसे कि एमएस एक्सेल में अगर आप इंसर्ट या होम को पाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन कम है या लिमिट कर रखा है। और दूसरे आप उस पर जाएंगे किसी दूसरे भी टूल, जैसे एमएस वर्ड पैड है, या फिर आप ऑनलाइन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनमें ये टूल्स आपको मिलेंगे, लेकिन उनमें ये पूरा फीचर नहीं आएगा नज़र, ठीक है। ज़्यादातर एमएस वर्ड में ही ये फीचर जो है आएगा, ठीक है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन अभी इसमें? और कोई क्वेश्चन है किसी को? मेरा नहीं है। किसी और क्वेश्चन है? यहाँ तक समझ में आ गया? यस भैया समझ में आ गया। वेरी गुड। इसके प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग का हाथ साफ होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग को अगर एमएस वर्ड पे काम करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एमएस वर्ड पे काम करना हाथ की सफाई होता है, ठीक है। आप टूल्स जब अच्छे से इस्तेमाल करना जान जाएंगे तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे, वरना आपका जो है जो फॉर्मेट बनाना चाहेंगे वो बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा फॉर्मेट आपका, ठीक है। इसलिए हाथों की सफाई इसमें बहुत जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। इंसर्ट में अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ें? नहीं भैया इतना यहीं तक काफ़ी है? काफी है भैया, इतना प्रैक्टिस करने में भी टाइम लग। कोई और बोलेगा? कोई और बात करेगा? यहाँ तक काफ़ी। और आगे बताऊँ मैं? मानवी भैया आगे बताऊँ और भी? अब वो मना कर रहे हैं कि क्या बताएं? नहीं बताओ भैया, मेरे मन गुरजीत क्या चीज़ें। चलिए मैं क्लिप आर्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। क्लिप आर्ट मतलब जो है कुछ पिक्चर्स आपको एमएस वर्ड के अंदर ही दे रखा है ना, वो कार्टून फॉर्मेट में होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्लिप आर्ट। उसको आपको इंसर्ट करना है तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक विंडो खुल गई है छोटी सी। सबको दिख रही है विंडो? जी भैया। ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे कुछ ऐसा इमेज रिलेटेड है, मान लो कि मुझे कंप्यूटर का इमेज लगाना है, कंप्यूटर का इमेज लगाना है, मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा, लिखूँगा और यहाँ पर गो करके सर्च करूँगा तो नीचे कुछ इमेजेज आ गई हैं जो कि कार्टून फॉर्मेट में हैं। इनको एनिमेशन इमेज ही बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत सारी इमेज है, मान लीजिए कि मुझे ये वाली इमेज लगानी है, इस इमेज को मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ गई, ठीक है। क्लियर? और इसकी भी फॉर्मेटिंग बिल्कुल पिक्चर की तरह होती है। जैसे मैंने इस वाले इमेज पे क्लिक किया, फॉर्मेट टूल खुल गया और सारा टूल वही है जो कि हम लोग को पिक्चर में मिल रहा था। यानी पिक्चर इंसर्ट करें या फिर क्लिप आर्ट इंसर्ट करें, दोनों में फॉर्मेटिंग टूल सेम है,
अगर आपको क्लिप आर्ट के साथ कुछ करना है तो वही टूल्स हैं, अगर आपको पिक्चर के साथ कुछ करना है तो वही टूल्स हैं, ठीक है। ओके। इंसर्ट करने का तरीका अलग है। क्लिप आर्ट का मतलब होता है एनिमेटेड पिक्चर्स या फिर जो है कार्टून टाइप पिक्चर्स हम लोग होता है। अगर अगर आपको एनिमेटेड पिक्चर लगाना है किसी फॉर्मेट में, कोई एग्जांपल समझाने के लिए, कोई बुक के अंदर कुछ आप बना रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं या फिर कुछ भी आप फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, आपको कुछ एग्जांपल देने के लिए करना है, तो आप यहाँ पर इस वाले क्लिप आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे और क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करके आप लोग पिक्चर से इंसर्ट, मान लीजिए मैंने मैन डाला तो मैन कुछ पिक्चर आ गई, अगर मुझे इसमें से कुछ इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। समझ गए? जी जी। ये भी इसमें नेम भी डाल सकते हैं। किसमें? इसमें जो वाला टूल से अगर कोई नेम करके इसको हम एडिट कर सकते हैं, नेम वगैरह? जैसे जैसे अपना नाम डाल के उसको हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं भैया इसमें, किस चीज़ के अंदर? क्लिप आर्ट के अंदर। आप अपना नाम लग के फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं नाम, है ना, जो है जी। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं नाम। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा जब पेज लेआउट टूल्स के अंदर और इंसर्ट टूल्स में और बहुत सारे टूल्स हैं। अभी तो हम इंसर्ट टूल्स के अंदर सिर्फ इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें बताऊँ कैसे किसी इमेज के ऊपर कुछ लिखेंगे आप, ठीक है। हाँ, तो इमेज के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आज का यहीं तक रहेगा। आप लोग इंसर्ट टूल में टेबल टूल्स और पिक्चर टूल्स और क्लिप आर्ट्स को इस्तेमाल कर लीजिएगा, और एक बार फिर से इस वीडियो को जो मैं भेज रहा हूँ उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग इस इंसर्ट टूल को ख़त्म करेंगे 1 या 2 दिन के अंदर। उसके बाद पेज लेआउट टूल्स को ख़त्म करेंगे और फिर सारे टूल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग फॉर्मेट को बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आज का यहीं तक, ठीक है ना। कल मुलाकात करते हैं फिर से। ओके भैया, थैंक यू।